हेलो दोस्तों, आज है मंगलवार 24 दिसंबर और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी के लिए। तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने 10-15 मिनट योगा किया। और योगा करने के बाद क्या है ना, मैं योगा करके उठ ही रही थी कि मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। तो क्या है ना, सोनी उठ गई और उसके बाद फिर है ना, उसको सुलाने के चक्कर में फिर मेरा 1-2 घंटा तो मतलब उसके ऊपर ही निकल गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ऐसा। तो फिर क्या है ना, मैंने नहाया वगैरह बहुत लेट ही किया था। तो यहाँ पर क्या है ना, टाइम ही हो गया था। फिर उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद लग गई। तो फिर मेरी नींद खुली 8 बजे। तो यहाँ पर है ना, दूध लेके आ गए थे हम 9 बजे, मतलब दूध लेके आ जाते हैं। तो दूध लेके आ गई थी मैं और यहाँ पर दादू को मखाने फ्राई करके दे रही थी। तो उसको फ्राई कर दूँगी तो दोनों बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पर बस वही फ्राई कर रही थी और फिर मैं दूध निकाल लूँगी जो लेके आए हैं गरम करने के लिए। तो फिर यहाँ पर दादू के लिए भी दूध बना दूँगी साथ में मैं हल्दी वाला। तो क्या है ना, अभी मतलब ठंड है ना, तो ठंड में मैं उसको दोनों टाइम मतलब हल्दी वाला ही दूध देती हूँ। तो क्या करती हूँ ना, उसमें कभी कभी चीनी डाल देती हूँ, पर चीनी इतनी अच्छी नहीं होती है ना सेहत के लिए। तो क्या करती हूँ, गुड़ डाल देती हूँ। पर वो गुड़ डालते ना तो उसको टेस्ट समझ में आता है। तो क्या करता है ना, पीता ही नहीं है। तो यहाँ पर बीच में क्या सोनी भी आ गई थी, तो वो रो रही थी। तो वो क्या गोदी गोदी कर रही थी। तो फिर मैंने ना उसको मखाने दिए तो फिर थोड़ा वो खेलने लगी। तो यहाँ दादू का दूध हो गया था। तो फिर मैं अपने लिए मतलब चाय बना रही थी, क्योंकि सुबह से ना चाय नहीं पी और एक तो पूरा मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया पूरा। मतलब है ना, क्या है ना, अपन सुबह उठ के फिर सो जाओ ना, तो पूरा अपना दिन ही मतलब ख़राब जाता है। तो मेरा पूरा दिन ही ऐसा गया। तो मैंने नहाया भी बहुत लेट था, समथिंग 11:30 बज गया था। पूजा करते हुए मुझे 12 बज गया था। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी और फिर चाय बनाने के बाद चाय पीऊँगी मैं। और फिर उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे नहाने के बाद ही, क्योंकि ना मैंने बहुत मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो वो कपड़े भी वॉश करना था झाड़ू पोछा करके। उसके बाद ही फिर मैं आप सभी से मिलूँगी। तो बस यहाँ पर है ना, थोड़ा सा अदरक है ना, मैं क्रश कर रही थी तो चाय में डालने के लिए। तो बस यहाँ पर चाय भी बन के एकदम रेडी है। तो पहले मुझे इसका सिस्टम पता नहीं था। तो वो क्या है ना, चाय बनाती थी मैं। वो जो पहले मैंने इंडक्शन लिया था वो थोड़ा मतलब वो लोकल था, तो उसमें मुझे इतना वो नहीं लगता था। तो ये वाले इसमें ना मेरे को आ नहीं रहा था, तो इसमें पर आने लगा चलाना। तो पहले क्या, मेरी चाय दूध जो भी होता था ना, एकदम उफान आता था, तो पूरा ऊपर आ जाता था। पहले भी मैंने बताया होगा आपको। और जो सब्ज़ी वगैरह बनाती थी वो भी पूरी जल जाती थी। उनका ऐसा क्यों होता है पर अब उसको चला चला के मतलब है ना यूज़ करना मुझे आने लगा। तो बस यहाँ पर है ना, सोनी भी आ गई थी तो उससे थोड़ी बातें हो रही थी। तो यहाँ पर मैं चाय के साथ बिस्किट ले लूँगी और फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा चढ़ा रही थी भगवान जी को। और क्या है ना, सोनी मतलब सुबह उठ जाती है ना, तो बहुत मतलब वो है ना, बहुत परेशान करती है। उसको मतलब फिर मम्मा ही चाहिए होती है, तो ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना, फिर मैं आ गई थी। मतलब ये हो गया था टाइमिंग समथिंग 11:30, मतलब 12 तो बज ही गए थे पूजा करते करते मुझे। तो क्या पूजा करने के बाद है ना, फिर सोनी है ना रो रही थी बहुत, क्योंकि उसको आ रही थी नींद। तो फिर है ना, मैंने पूजा किया और फिर कुछ भी मैं इनका खाना बनाती हूँ, पर खाना नहीं बना पाई मैं। पूजा करने के बाद है ना, उसको मैंने ना सुलाया। तो उसको सुलाने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि फिर वो दूध पीती रहती है ना, तो फिर वो छोड़ती नहीं है ऐसा। तो फिर उसको सुलाते हुए फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था। फिर मैं 1:30 बजे मैंने खाना वगैरह बनाया जल्दी जल्दी ऐसा। तो यहाँ पर देखिए सोनी, उसको है ना नींद आ रही है, इस वजह से वो रो रही है। तो बस मैं उसको सुला दूँगी, क्योंकि बच्चों को तो मैंने नहीं नहाया था, इनको है ना मैंने डायरेक्ट नहला दिया था जल्दी। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई है। तो बस अब मैं है ना, इसके बाद सोनी को सुलाऊंगी और फिर डायरेक्ट मिलूँगी किचन में आप सभी को। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे भगवान जी। तो ये देखिए, तो दादू को मैंने बोल दिया था, मतलब तुम है ना चिल्लाना नहीं, क्योंकि वो कार्टून वगैरह देखता है ना, खूब तेज़ मस्ती करता है, सब सामान इधर उधर फेंक देता है वो। अभी तो थोड़ा सा जमा लग रहा है। तो यहाँ देखिए सोनी सो गई थी, उसको मैंने सुला दिया था उड़ा के अच्छे से।
तो बस उसको अभी स्वेटर वगैरह जैकेट कुछ भी नहीं पहनाया था। तो यहाँ दादू का टीवी देख रहा है। तो ये देखिए सब रूम एकदम क्लीन है, साफ़ है। और कुछ टाइम बाद है ना, जैसे कि ये बच्चा खेलते रहते हैं ना, तो क्या करते हैं सामान इधर उधर फेंकता रहता है बहुत ज़्यादा। देखिए अभी भी दीपक जल रहा है। तो ये मतलब 1:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था। तो है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि है ना बीच में क्या हुआ ना, मैंने आटा लगा लिया था। तो मैंने ना पराठे बना लिए थे नहाने से पहले, क्योंकि ना बच्चों को भूख लग रही थी तो उनको खिला दिया था। बीच बीच में जो भी खाने का मन करता है ना, तो उनको क्या है ना खिलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में खाया तो फिर दोपहर को ही खाया, जब भी भूख लगती है तो खिला देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं बना भी रही थी और दादू के लिए ना ककड़ी मैंने कट करके उसको दे दिया था, तो वो खा रहा था ककड़ी। तो बस यहाँ पर मेरी है ना, इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला था। और दाल है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ही टेस्टी लग रही थी। इसमें कड़ी पत्ता डाला है मैंने, और 2-3 हाँ थोड़ी सी तीखी हो गई थी ऐसा। इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, हल्दी और वो क्या है धनिया पाउडर, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने इसमें, पर उसमें बहुत टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी दाल जो भी है ऐसा। तो सिंपल सी। और फिर क्या है ना, दाल बनाने के बाद मैंने डायरेक्ट मतलब दाल को है ना उतार दिया था मैंने, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि सोनी उड़ जाती ना इस वजह से। तो यहाँ पर बस मैं दाल का तड़का लगा दिया है मैंने। तो इसमें दाल डाल दूँगी, उसके बाद है ना मैं चावल रखूँगी, क्योंकि क्या है ना चावल हो जाएंगे उसके बाद मेरी एक साइड में रोटी बनाऊँगी गैस पे, तो मेरे चावल बन जाएंगे और फिर दाल भी हो जाएगी। बस यहाँ पर मेरी दाल भी, इसको मैं अभी उतार के साइड करूँगी। पहले मैं चावल बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए चावल ले लिए थे मैंने। तो मैं चावल अच्छे से मैंने 2 पानी से इसको वॉश किया था, और जो इसका पानी निकलेगा ना, तो इसको मैं क्या है किसी डब्बे वगैरह काय में रख लूँगी, क्योंकि क्या है ना पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए पहले है ना। कभी मुझे याद रहता है ना तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो है ना सिंक में चले जाता है सारा पानी, तो वो तो पूरा ख़राब हो जाता है ना। तो इससे अच्छा अपन को पानी इसमें रह के डाल देना चाहिए पेड़ पौधों में। तो बस यहाँ पर है ना मैं यही इसको अच्छे वॉश कर रही थी, और मैंने ना सैलेड वगैरह सब कट करके रख लिया है ढक के, वो साइड में दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर ये पिंक कलर का जो है, जो दादू ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं अभी खाना बना रही थी तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है और थोड़ा सा नमक। तो इसको रख दूँगी मैं। अभी मैं दाल को साइड करूँगी, अभी दाल हुई नहीं है, उसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना तभी ठीक लगेगी। तो खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को दाल। तो यहाँ पर मेरी दाल बनेगी और मैं साइड में रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि इंडक्शन की रोटी पता नहीं क्यों मुझे इतना जमती नहीं है। क्या है ना मतलब एकदम मतलब कड़क सी हो जाती है, मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो है ना गैस पे रोटी बना लेती हूँ, और बाकी सारे काम मेरा मैंने इंडक्शन में हो जाते हैं। तो इसको लेने से बहुत हेल्प हो गई। तो बस यही है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ अपने लिए और दादू के लिए। तो फिर क्या है ना, दादू ने तो चावल वगैरह खाए थोड़े बहुत, रोटी तो वो पहले ही खा लिया था। उसको जब भी भूख लगती है ना तो वो खा लेता है। अभी मतलब खाने लगा है थोड़ा, बाहर का जो भी खाना वगैरह था ना, जो जंक फूड वगैरह सब मतलब बंद कर दिया है। अभी 1-2 महीने से कुछ भी नहीं ला रहे हैं। तो अभी ना थोड़ा मतलब खाता है वो, नहीं तो पहले तो है ना खाता ही नहीं था। तो इतना टेंशन लग गया था कि ये खाना ही नहीं खाता है। तो अभी अभी थोड़ा खाना सीख गया है वो। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है, क्योंकि आटा तो क्या है ना जो पहले सुबह लगाया था, सुबह तो नहीं मतलब 10-1 बजे लगाया था, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने साथ में ही लगा लिया था कि बार बार लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे चावलों की ना सीटी भी हो गई थी। तो बस मेरे चावल भी बनने वाले हैं और मेरे सारे काम तो हो ही गए हैं। और क्या हुआ ना, दादू को मैंने दूध दिया था हल्दी वाला, तो उसने क्या करा मतलब उसको दूध दिया एकदम से, पता नहीं क्या उसके हाथों से मतलब स्लिप हो गया। वैसे उसमें पानी वगैरह नहीं था, पता नहीं कैसे क्या चिकनाहट भी नहीं थी, तो उसके हाथ से स्लिप हो गया। तो जो कारपेट था ना जो नीचे बिछाते हैं, उसमें मतलब पूरा दूध फैल गया। तो अभी मुझे खाने बनाने के बाद उसको अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पर मैं बोलते हैं ना ये चकोटी बेलन को, हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो सकरे बर्तन होते हैं ना उनसे पहले इसको धो लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है मेरी मम्मी है ना मतलब सकरे बर्तन में कभी नहीं रखती थी, जो भी खाना बनाती थी ना तो उसको तुरंत ही साफ़ करके रख देती थी।
ऐसा तो मेरे को जब याद रहता है ना तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं क्या है ना सकरे बर्तनों में ही डाल देती हूँ, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर मेरी दाल भी बन गई थी और यहाँ मैं बस अपने लिए और बच्चों के लिए खाना निकालूंगी। और यहाँ पर क्या है ना लहसुन का अचार लाए थे वो थोड़ा सा बाहर से, तो वही मतलब ले रही हूँ मैं। और आम का तो है ना क्या घर से मैं लेके आई थी, तो वो अभी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जो हमारे ससुर जी है ना उन्होंने बनाया था आम का अचार। तो उनको है ना मतलब खाना पीना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज भी है ना वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं, जो भी बनाते हैं ना, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है ऐसा। तो बस उनने बनाया था तो मैं वो अचार लेके आई थी एक डब्बा। और मैंने अपने अभी मतलब जिस दिन मेरा मतलब है ना मेरा स्पेस नहीं था, तब मैंने क्या वो बनाया था आंवले का अचार, तो वो भी रखा है। तो मैं अभी वो नहीं लूँगी, अभी वो अच्छे से गला नहीं है, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बॉईल करके नहीं बनाया है, कच्चा ही बनाया है। तो यहाँ क्या है ना ये सोनी भी सही टाइम पे उठ गई थी, क्योंकि ये उठ के मेरा मतलब बन गया था, मैंने देख लिया था तो खेल रही थी वो। अगर वो मुझे देख लेती ना तो क्या है ना रोने लगती। तो बस यहाँ पर ये उठ गई थी, तो यहाँ पर हम सब खाना खाएंगे और बच्चों को भी खिला दूँगी मैं। तो अच्छे से सोनी भी देख रही थी और कार्टून देख रहे थे ना, देख देख के हंस रहे थे वो लोग। तो बस यहाँ पर है ना दादू बोल रहा था कि मम्मा बहुत टेस्टी बनी है दाल चावल ऐसा। तो बस यहाँ पर दादू खा रहा था और सोनी को भी खिलाऊंगी मैं साथ में। और आ जाइए आप सभी सिंपल सा खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पर उसके पापा तो अब कल ही आएंगे वो मॉर्निंग में। तो यहाँ पर हमारा खाना हो रहा है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो इसी ब्लॉग में आगे बने रहिए दोस्तों। ये नहीं खाना, ये खाना। हाँ। कब तक क्या? कहाँ से कब तक आओगे? यहाँ पर देखिए दोस्तों खाना पीना है ना एकदम मतलब कंप्लीट हो गया था। और ये मैंने आधा मतलब साफ़ कर दिया है किचन, और ये आधा अभी मुझे साफ़ करना है। तो ये सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर दूँगी मैं। और चकोटी बेलन तो पहले ही कर दिया था। और इनको धोने के बाद अच्छे से मतलब नीचे झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और ये मेरा किचन एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी टाइम हो गया था 2:30 बजे का हो गया था टाइमिंग। और मेरे को अभी कारपेट को भी वॉश करना है, क्योंकि ना दादू ने उसमें दूध गिरा दिया था ना, तो फिर पूरा गंदा हो गया वो। तो बस यहाँ पर मैं अपने बर्तन अच्छे से वॉश कर रही हूँ। क्या है ना ये इसमें कुकर की इसमें ये जम जाता है तो निकलता नहीं है। तो इसको क्या है ना मैं एक ब्रश ले लिया है, उससे ना ये अंदर के साइड के जम जाता है ना, उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये सिंक के लिए ना मैंने अलग कूचा लिया है, क्योंकि मतलब वो सेम मतलब बर्तन और उसका सिंक का एक ही कूचा ठीक नहीं लगता है ना, इस वजह से तो मैंने अलग अलग कूचे रखे हैं दोनों के। तो बस यहाँ पर मेरा इसको ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर इसके बाद मुझे अपना काम करना है जो करना है, और थोड़े बहुत कपड़े भी हैं वो भी वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम मतलब साफ़ हो गया ना किचन। जब हम आए थे तब कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा ही सामान था, और अब इतना सारा हो गया ना तो भी ये भी कम लगता है। तो यहाँ पर है ना दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, कि एक बार और गर्म कर लेती हूँ, फिर शाम को ही होगा ये गर्म। और फिर दादू को और दे दूँगी, क्योंकि उसका जब भी मन करता है ना मैं तब दे देती हूँ। तो ये दादू ने मुझे गिफ्ट दिया था वो फूल जैसा, तो वो भी रख दिया है मैंने। और यहाँ किचन एकदम क्लीन हो गया है। ये देखिए सिंक भी एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए चैनल को।